परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2891 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 पद 1 और 2। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। हमारे कल के मनन में मैं आपको ये बताया था कि यरूशलेम में यहूदियों के मंदिर जिस जगह में स्थित था, जहाँ वर्तमान में अल अक्सा मंदिर इत्यादि है, और मुस्लिम लोगों के कब्जे में है, जो एक तर्क भूमि है, निम्न भूमि संबंध में यहूदी और मुस्लिम समूह के बीच में एक समझौता लाने में मसीह विरोधी सफल होगा। लेकिन वो समझौता वो कैसे लाएगा? इस समझौता के बारे में यदि समझना हो तो हमें पहली पद में सूचित किया गया मंदिर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना बहुत ही अनिवार्य है। आप ये बात सुन चुके हैं कि राजा सुलेमान, जरूब्बाबेल, राजा हेरोद आदि ने जिन मंदिरों का निर्माण किए थे, वे सभी अलग अलग समय में तहस नहस कर दिए गए। वर्तमान में यरूशलेम में मंदिर नहीं है और माना जाता है कि जहाँ पूर्व में मंदिर था वहाँ अभी अल अक्सा मस्जिद इत्यादि है। परमेश्वर के वचन के अलग अलग पदों से हमें यह स्पष्ट जानकारी मिलती है कि महाक्लेश काल में मसीह विरोधी की अनुमति से यहूदी यहाँ एक मंदिर बनाने में सफल होगा। दानियल 9 की 27, मत्ती 24 की 15 एवं दूसरे थिस्सलुनीके 2 की 4 इत्यादि भाग स्पष्ट करते हैं कि महाक्लेश काल में यरूशलेम में एक मंदिर होगा। कुछ लोग ये अनुमान लगाते हैं कि प्रकाशित वाक्य 11 की 1 में सूचित किया गया मंदिर कलीसिया है, क्योंकि कलीसिया को भी वचन में परमेश्वर का मंदिर करके परिचय कराया है। पहला कुरिन्ती 3:16, 6 की 19, दूसरा कुरिन्ती 6 की 16, इफिसी 2:21। परंतु ये धारणा पूर्णतः गलत है, क्योंकि पहली बात है कि महाक्लेश काल शुरू होने के पूर्व प्रभु की कलीसिया को प्रभु संसार से अलग कर देंगे। प्रकाशित वाक्य 3:10, पहला थिस्सलुनीके अध्याय 5 पद 1 से 4 तक। दूसरी बात, महाक्लेश काल न्याय व्यवस्था के काल का, जिसे स्थगित करके प्रभु ने कलीसिया की स्थापना की थी। कलीसिया उठा ली जाने के बाद न्याय व्यवस्था में अलिखित बातों को यह जारी रखने का समय है। यिर्मयाह 30 की 7 में इस समय को याकूब के संकट का समय करके परिचय कराया गया है। निम्न परिचय ये सूचित करता है कि ये समय इस्राएल के लिए विशेष संकट का समय है। ये आप जानते ही होंगे कि इस्राएल याकूब का दूसरा नाम है जो परमेश्वर ने उसे दिया था। उत्पत्ति 32 की 28। जकरिया 13वां अध्याय आदि से ये बहुत ही स्पष्ट है कि महाक्लेश काल इस्राएल के लिए एक शुद्धिकरण का समय भी होगा। जकरिया अध्याय 13 पद 7 से 9 तक। इसका मतलब महाक्लेश काल के समय धरती पर प्रभु की कलीसिया नहीं होगी, और इसलिए ही इस भाग में सूचित किया गया मंदिर प्रभु की कलीसिया नहीं है। तो ये स्पष्ट है कि यह सूचित किया गया मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो महाक्लेश काल के दरमियान मसीह विरोधी की अनुमति से इस्राएल बनाएगा। लेकिन कैसे? बाइबल पंडितों का एक अनुमान यह है कि जैसे प्रकाशित वाक्य 11 की 2 में बताया गया है कि बाहर का आंगन छोड़ दे, उससे मत नाप, क्योंकि ये अन्य जातियों को दिया गया है। यहाँ यहूदी और मुस्लिम के बीच समझौता लाने में उपयुक्त रहस्य छिपा है। वो रहस्य संभवतः ये हो सकता है कि वर्तमान में जिस जगह में अल अक्सा मस्जिद आदि मुसलमानों के पुण्य स्थल है,
वो उस जगह में नहीं है जहां पूर्व में यहूदियों के मंदिर था। शायद वो जगह जहां मंदिर का आंगन था वहां अलग सा मस्जिद है। इस विषय में कई बातें और भी चर्चा करनी अनिवार्य है। प्रभु की इच्छा हुई हमारी चर्चा जारी रहेगी। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक बात सुनिश्चित है कि हमारे प्रभु यथाशीघ्र आने वाला है। यहूदी अपना दूसरा मंदिर बनाने के लिए सारी तैयारियां करके रखे हैं। केवल उनको अवसर मिलना जरूरी है कि वो अपना मंदिर बनाएंगे। लेकिन दुखजनक बात यह है कि जो मंदिर उन लोग अब बनाने जा रहे हैं वो मंदिर महाक्लेश काल में होगा। जैसे कई विश्वासी जो है बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा करके रखे हुए बैंक में, अन्य जगहों में, ना प्रभु की सेवा के लिए देते हैं ना प्रभु के लोगों की मदद के लिए देते हैं, इकट्ठा करके रखे हैं। यहूदी जो सामान अपने मंदिर बनाने के लिए इकट्ठा करके रखे हैं वो महाक्लेश काल में बनाने वाले मंदिर के लिए होगा, जिससे बाद में मसीह विरोधी अशुद्ध करने की सूचना हमें वचन से मिलती है। वैसे ही प्रभु के लोग, प्रभु ने उनको जो संपत्ति दी है उसे प्रभु के लिए इस्तेमाल किए बिना इकट्ठा करके रखते हैं। वो धन भी महाक्लेश काल की ओर मसीह विरोधी को इस्तेमाल करने के लिए उपयोग करने हेतु आप इकट्ठा करके रखे हैं, ये बात आप ना भूलें। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन।